हेलो एंड वेलकम मित्तु रैशनल भाई। दोस्तों, तुमने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये चीज तो देखा ही होगा। नहीं, मतलब तुम में से ज्यादातर लोगों ने तो ये देखा ही है। नहीं, प्लीज ये अच्छा नहीं। तो फिर भाई इस चीज को कहते हैं न्यूटन्स क्रेडल, और इसको पहली बार देखने के बाद हम में से बहुत लोगों का ऐसा रिएक्शन होता है। तो भाई बात यह है कि न्यूटन्स क्रेडल को हम बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर मैं सबसे इजी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो करना। एहे, रहा नहीं जाता। तो भाई देखो, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मदद से। बोले तो लीनियर मोमेंटम, पर उससे पहले कि तुम अपना सर फेंको कि ये मोमेंटम चीज क्या होता है, तो मैं जरा ब्रीफ में इसका मतलब बता देता हूँ। तो भाई क्या है, तो मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। पर अभी ये चीज क्यों हुआ, ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हुआ क्यों, इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में कहूँगा ये पूरा। और एक बात बड़ी अच्छी तरीके से समझ लो, मैं बात कर रहा हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम का मतलब पूरी तरीके से बदल जाता है। और क्योंकि मैं मेरे काइन मास्टर के फ्री वर्जन में बनाए गए इस वीडियो पे क्वांटम मैकेनिक्स तो एक्सप्लेन कर नहीं सकता, तो रहने दो फिर। जो भी हो, अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। तो फिर ये है मेरे हाथ में एक सिस्टम जो कि एक खीरा और एक मतलब कप से बना हुआ है। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि खीरे का जो वेलोसिटी है वो भी 0 है और कप का भी वेलोसिटी 0 है। अगर खीरे के मास को हम स्मॉल एम और कप के मास को कैपिटल एम पकड़े तो हमें कुछ ऐसा मिले। तो फिर इसके बाद हम लोग अगर पूरी सिस्टम का नेट मोमेंटम निकाले तो वो होता है mv प्लस mu, जिसका मतलब आता है थोड़ा सा मैथ करके 0। पर अभी आएगा कहानी में ट्विस्ट। क्या होगा अगर मैं कप को बहुत तेजी से नीचे निकालूं? तो जैसे ही मैंने ये किया, खीरे के पास u वेलोसिटी और कप के पास v वेलोसिटी आ गया। तो अभी अगर मैं सिस्टम का नेट मोमेंटम निकालूं तो होगा mv माइनस mu। कि यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हम लोगों ने 2 m का यूज़ किया है, एक बड़ा m एक छोटा m, जो कि अलग अलग है। और क्योंकि u का डायरेक्शन v के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर एक नेगेटिव साइन मतलब कंसीडर किया। लेकिन क्या तुम लोगों ने एक चीज़ सोचा कि कप के नीचे आने पर खीरा ऊपर क्यों गया? तुम ये घर में किसी भी 2 चीज़ों के साथ करके देख सकते हो और तुम्हें रिजल्ट सेम मिलेगा। असल में यहीं पर काम आता है न्यूटन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब पता है मुझे कि इसका नाम बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा है, जो समझ के किसी भी इंसान का दिमाग चकरा जाएगा ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। किताबों से तार अगर हम लोग इसे मतलब समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान है। तो ठीक है भाई, डायलॉग बाजी बहुत कर ली, अब शुरू करते हैं। तो करना। चुप। अबे साले तब। तो फिर भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नियम कहता है कि किसी भी बॉडी का नेट मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वो कभी भी चेंज नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसके पीछे भी एक भारी भरकम सा रीज़न है, पर जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर मेरे पास इतना वाईफाई नहीं है। पर इस चीज़ को ध्यान से समझो, किसी भी सिस्टम का नेट मोमेंटम हमेशा एक ही रहेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं खीरे और कप के सिस्टम का पहले मोमेंटम था 0, तो फिर हमेशा ये 0 ही रहना चाहिए। बात तो सही है। यानी कि सिस्टम का मोमेंटम हमेशा 0 ही होना चाहिए। इसी वजह से ही जैसे ही मैंने कप को v वेलोसिटी से नीचे फेंका तो उसके पास मोमेंटम आ गया mv, जिसको कैंसिल करने के लिए खीरे के पास mu मोमेंटम आना पड़ा। ये कुछ ऐसे आएगा ताकि mv माइनस mu 0 के बराबर। Oh my God! चुप। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा u जो है v के ऑपोजिट दिशा में होगा, तभी वो लोग एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। इसी वजह से ही जो एक खीरा ऊपर की तरफ गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है, मोमेंटम कॉन्सेप्ट रहा, पर उसके साथ इस चीज़ का क्या संपर्क है? इस तिरछी दरिंदे जैसे दिखने वाले क्रेडल का उसके साथ क्या रिश्ता है? अरे कहना क्या चाहते हो? तो फिर देखो, जब क्रेडल रेस्ट में था तब उसका नेट मोमेंटम था 0। Oh my God! बिल्कुल चुप। लेकिन जैसे ही किसी भी 1 या 2 बॉल को हम लोगों ने एक मोमेंटम दिया, वो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। इसी वजह से ही अगर हम लोग 2 चीज़ों को उठाए तो 2 चीज़ें हमेशा चलते रहती है। और इसी तरीके से अगर हम लोग 3 चीज़ों को एक साथ उठाए, 3 चीज़ मतलब 3 बॉल, या समझ रहे हो तुम लोग, तो वो 3 चीज़ हमेशा चलते रहते हैं। इसी तरीके से 4 बॉलों को अगर एक साथ हम लोग फेंके तो 4 बॉल हमेशा चलते रहेंगे, क्योंकि मोमेंटम जो है हमेशा कंजर्व रहेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो फिर भाई दैट्स इट फॉर टुडे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इससे बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास वाईफाई नहीं है। और एक और चीज़ है, तुम्हें इस तरह से वीडियो पसंद है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब।